हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ठीक है। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। लवर, एम्परर, हेरोफेंट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। मैजिशियन, जजमेंट और यहाँ से है एम्प्रेस। एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। यहाँ पे कपल्स की एनर्जी भी है। तो आज के दिन अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की सेपरेशन फेस कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, या कह सकते हो किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप लोग रीयूनाइट हो सकते हो। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी रिचुअल किए हैं, जो भी स्पेल किए हैं, वो आज के दिन आपके पूरे हो सकते हैं। किसी तरह की आपकी लाइफ से ईश्वर की तरफ से कोई जजमेंट होने वाला है। इस रिश्ते के लिए कोई जजमेंट होने वाला है। पुराना पैटर्न जो आपकी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वहाँ पे आज के दिन सफाया हो सकता है और आपकी लाइफ में किसी तरह की न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है। अगर आप सिंगल हो तो आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, तो आज के दिन बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन हो रही है आपकी अपने पार्टनर के लिए। ठीक है। कुछ व्यूवर्स है जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं और यहाँ पे वो इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद उनके घर वाले उनके लिए रिश्ते लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से अब वो थोड़ा सा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हो। आप लोग मतलब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना शुरू कर दिया है आपने, कि मुझे अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ अपने लिए एफर्ट लगाने होंगे। यहाँ पे किसी तरह की आप लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पे जो अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हो, अगर आप कमिटमेंट में नहीं पड़े हो अभी, तो यहाँ पे आपके घर में किसी तरह के आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। और ये जो इंसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छे अथॉरिटी लेवल का एक इंसान होगा, मतलब अच्छी पोजीशन में वो काम करने वाला इंसान होगा, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है।
और अगर आप लोग आज के दिन कोई बिजनेस में, अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आज के दिन अच्छी एनर्जी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। ओके, द लवर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट और नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया था, या फिर आपने अपने पार्टनर को रिजेक्शन में डाला था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं इस टाइम पे। और शायद उन्हें, या फिर अगर आपको रिजेक्ट किया था तो उस वजह से भी वो बहुत उदास है। उन्हें क्लैरिटी मिली है, क्योंकि शायद इनकी लाइफ में किसी तरह की ये ऑप्शंस बहुत थे, मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं। अब इनकी लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, जब हमारे लाइफ में किसी तरह के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो हम शायद काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करना भी शुरू कर देते हैं। तो उसमें हमें सही और गलत का बाद में अंदाजा होता है, पर हमारे पास ऑप्शन होने की वजह से हम लोग कुछ अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे यही एक वाइब्रेशन दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने शायद आपकी वैल्यू को अभी उस टाइम पे समझा नहीं था, इस वजह से शायद बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह से वो जब कंपैरिजन मोड में आए, उनके जो ऑप्शन थे और आपको इंक्लूड करके जब उन्होंने अच्छे से डीपली सोचा है, तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनके लिए क्या हो और आपकी वाइब्रेशन क्या है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है, बात करने की यहाँ पे एनर्जी है, किसी तरह का उतावलापन दिखाई दे रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये जब रिश्ते में आपके पास बैक आने वाले हैं ना, दोबारा आने वाले हैं ना, तो यहाँ पे किसी तरह की, यहाँ पे जो डिसीजन होगा ना उनका लॉन्ग टर्म का होगा। यहाँ पे कोई टेम्परेरी डिसीजन लेके वो आपके पास नहीं आएंगे। यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए वो जो उन्होंने रिजेक्शन उन्होंने दिया है आपको, तो उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ठीक है, उस गिल्ट को भी क्लियर करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है, आपके पार्टनर के साथ आपके रीयूनियन हो सकता है, मिलने का यहाँ पे वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर किसी तरह का प्रपोजल दे सकते हैं, प्यार में प्रपोजल दे सकते हैं, या शादी का भी प्रपोजल दे सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे अभी जो रिसेंट जो टाइम है उनका, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डीपली इस रिश्ते के बारे में, और जो आपके पार्टनर के पास जो ऑप्शंस है ना, उनको बहुत ध्यान से डीपली सोच रहे, मतलब कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, उस चीज का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हर्मिट मोड में है, तो आपसे नहीं बात करे तो किसी से भी नहीं बात करे, वो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वेश्चन के आंसर अपने आप से ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर जो उन्हें मिले ना, उस चीज की क्लैरिटी अब आपको, तो आपके पार्टनर देने के लिए उतावले हो रहे हैं। जैसे अभी थोड़ा सा कुछ 1-2 दिन में शायद आपको ये हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस चीज का एक ये वाली एनर्जी आपके साथ जरूर मैच हो सकती है। ठीक है, 9 दिन के अंदर अंदर, 9 घंटे में, 9 दिन के अंदर अंदर आपके साथ ये एनर्जी मैच होगी, मैक्सिमम 9 दिन। ठीक है, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ठीक है, एम्परर को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। अगर एसी लगाओ तो ठंड लगती है, ना लगाओ तो गर्मी लगती है, फैन लगाओ तो आवाज आती है। ओके, तो यहाँ एम्परर को क्लैरिफाई की है द फूल ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे, या फिर अपने इमोशंस का इजहार नहीं करते थे, अपने प्यार का इजहार नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर था उनका, मतलब अपना प्यार नहीं इजहार करना, अपना इमोशंस नहीं इजहार करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके बात करना, बहुत कुछ है मन में पर वो
शो नहीं होने देना। तो यहाँ पे ये अगर ये वाली एनर्जी थी आपके पार्टनर की और आपके बीच में, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट इस वजह से हो रही थी, या आपके पार्टनर जो कंट्रोल करते थे या बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, तो आपको लगता था यार कैसा इंसान है, कैसा ये रूखा इंसान है, इसमें अंदर इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे अगर आप का और आपके पार्टनर के बीच में अगर इस तरह की कन्वर्सेशन की वजह से, या आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की आपके बीच में जो ये बिहेवियर की वजह से अगर आप लोगों का सेपरेशन फेस हुआ है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन है कि मेरी इस नेचर की वजह से ही अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो मेरा ही नेचर है, जो मैंने इस तरह से अभी सेपरेशन जो फेस कर रहे हैं हम लोग, तो वही एक रीज़न है। तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर आपके लिए कुछ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपने नेचर में चेंज कर सकते हैं, अपने थोड़ा सा एक इनमेच्योर एनर्जी में आ सकते हैं, मतलब किसी तरह का बचकाना हरकतें करना, बचपन अपने अंदर लेके आना, मतलब कुछ ऐसे मिच्योरिटी लेवल से थोड़ा सा आपको उनके बिहेवियर में चेंज दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा इनमेच्योर लेवल का। पहले मिच्योर लेवल में ही बात करते थे, तो अब थोड़ा इनमेच्योर दिखाई देंगे, तो आपको उनके नेचर में खुद पता चलेगा यार ये पहले तो बिल्कुल सीरियस होकर बात करते थे, अब थोड़ा सा उनके अंदर जैसे बच्चों वाली एक एनर्जी होती है ना, वैसी वाली एनर्जी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, तो वो एनर्जी आपके लिए चेंज कर रहे हैं अपनी। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, अगर आप कमिटमेंट की बात करते थे, शादी की बात करते थे, तो शायद आपके पार्टनर डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है डिसीजन लेके आ रहे हैं, कुछ बैलेंस्ड करके आ रहे हैं सिचुएशन को। शायद उनके हाथ में थोड़ी सी सिचुएशन इनबैलेंस थी, कोई इस टाइम पे मतलब लाइफ के किसी भी एरिया में उनकी लाइफ में किसी तरह से इनबैलेंस चल रहा था। तो यहाँ पे अब सारी सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, और वो कुछ डिसीजन लेके, और वो डिसीजन कुछ शादी का ही है, और यहाँ पे सॉलिड डिसीजन होगा, और ये परमानेंट कमिटमेंट भी हो सकती है। आपके पार्टनर जो है जब आपके पास अब आएंगे ना, यहाँ पे परमानेंट आएंगे, इसमें अब वो ऑन ऑफ सिचुएशन वाली या और ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन को नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ पे किसी तरह की अब जो आपके पार्टनर के आने की एनर्जी है ना, वो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं, एक सॉलिड डिसीजन के साथ आपके पास आपके पार्टनर आ सकते हैं। किसी तरह की वो आपको कोई गुड न्यूज़ देने के लिए भी आ सकते हैं कि मेरे घर वाले मेरे और आपके इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, हमारी शादी एक फैमिली की रजामंदी से होगी, सोसाइटी कल्चर जो डिफरेंस था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर ने जो डिसीजन लिया है या घर वालों को मनाया है, कुछ कमिटमेंट के इश्यूज को क्लियर किया है, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको बताने के लिए आपके पास रिटर्न की वाइब्रेशन, वापसी की वाइब्रेशन है आपकी, वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ठीक है, या सोल ट्रैवलिंग भी आप दोनों की एक दूसरे के साथ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है दोबारा आपके पास आने वाले, उन्हें सच और झूठ का, सही और गलत का अंदाजा हो चुका है। ठीक है, और उन्हें पता है कि कौन मेरे लिए सही है और किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। इस चीज़ का जब डिसीजन ले लेता है कोई बंदा, तो फिर उसके बाद फिर वो जो आपके पार्टनर ने मतलब जो दिमाग में उनके चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। और उन्होंने जितने भी इश्यूज थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी सिचुएशन आपके पार्टनर और आपके बीच में आ रही थी, उनको रिजॉल्व किया है। घर वालों को मनाना या सोसाइटी को मनाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सब कुछ मतलब पावरफुल तरीके से उसको क्लियर आउट किया है। ठीक है, तो देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर। ठीक है,
तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का ईगो की वजह से, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर या ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे या सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर का जो सेपरेशन फेस जो अभी आपके पार्टनर कर रहे हैं ना, उसमें आपके पार्टनर अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास चीज़ होती है शायद उसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती है, जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, यहाँ तक कि हम नॉर्मल चीज़ों की भी बात करें कि अगर बाई चांस मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, बाई चांस मुझे इस डायरी की नीड नहीं है, अभी अभी मुझे लग रहा है कि इसकी डायरी की नीड नहीं है, मैं किसी को बोलती हूँ कि लीजिए ये आप यूज़ कर लो, अगर आपको नीड है तो आप यूज़ कर लो, और मैं उन्हें कोई बात नहीं आप ही रख लो। अब ये चलेगी, 2 दिन बाद मुझे इसकी भी नीड होना शुरू हो जाएगी। ये एक इंसानी फितरत बोल सकते हैं कि हमें उस टाइम पे उसकी वैल्यू नहीं एहसास होती। जैसे वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू महसूस होती है। तो यही चीज़ अब अगर इन चीज़ों की अगर हमारी वैल्यू अगर हमारी दिखाई दे रही है, तो हम इंसानी तौर पे हम किसी इंसान के साथ दूर हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू का जब एहसास होता है तो कितना तड़प होती है। अगर हम इन चीज़ों के लिए तड़प कर रहे हैं तो आपके लिए कितनी तड़प हो रही होगी इस टाइम पे आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे वही वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो अपने नेचर में अपने इस रिश्ते के लिए दोबारा से मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे फिर से इस रिश्ते को सुधारना है, इस रिश्ते को फिर से बनाना है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, कुछ भी करना पड़े, वो अंदर से इतना आपको मिस कर रहे हैं कि आपके लिए अपना नेचर चेंज करना पड़े या कुछ एफर्ट लगाना पड़े तो वो करने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पे वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें शायद पता भी नहीं हो रहा होगा कि मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सुबह से शाम तक आप उनके दिलो दिमाग में घूमते जा रहे हो और वो बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही ट्रू इंटेंशन के साथ आपको याद कर रहे हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट? इतने सारे नहीं। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और द मैजिशियन। तो यहाँ पे किसी तरह के आप दोनों के बीच में किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स है, किसी तरह की लड़ाई झगड़े है, या फिर किसी तरह की आप दोनों के बीच में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। वो चीज़ें अब आपके पार्टनर और आपके बीच से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कोई जजमेंट होने वाला है। अगर आपने जो ईश्वर से प्रे की है काफ़ी टाइम से इस रिश्ते के लिए, आपने आपके पार्टनर ने, वो चीज़ें अब आपके पार्टनर और आपको मिलने वाली है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें आप दोनों के रिश्तों में से रिमूव होने वाली है। जो ऑब्स्टिकल्स है, लड़ाई झगड़े है, इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप दोनों को सेपरेट कर रही है या नो कांटेक्ट में डाल रही है, वो चीज़ें अब आपके पार्टनर और आपके बीच से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को अब आपके पार्टनर खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करने की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली फिर से आपके पास दोबारा आने की एनर्जी है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ पे किसी तरह का गुड लक भी आपके साथ होने वाला है, इस रिश्ते के साथ होने वाला है। किसी तरह का नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। अगर स्टक सिचुएशन हो चुकी थी आप दोनों की, तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन आपके रिश्ते से खत्म होने वाली है और किसी तरह की नई जर्नी, नई शुरुआत हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ठीक है, एम्परर, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस? एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस? ओके, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने ऑन ऑफ सिचुएशन रखी है या फिर
कमिटमेंट के टाइम पे या फिर किसी तरह की इस रिश्ते को आगे एक स्टेप आगे तक ले जाने की अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जब भी बात होती थी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। यहाँ पे जब आपको ऐसा फील होता था कि ये कहीं इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, तो थोड़ा सा आपके अंदर जो डाउट आ जाता था, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी से कमिटमेंट की बात करें या शादी की बात करें या इस रिश्ते को प्यार तक लेके जाना है, कुछ आगे एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो उसमें अगर आपके पार्टनर डिस्टेंस बनाना शुरू कर दे, आपको छोड़ना शुरू कर दे, आपसे बात करना बंद कर दे, तो फिर सामने वाले को ऐसा फील होना नेचुरल है, फील होना शुरू हो जाएगा कि कहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, चीट तो नहीं कर रहा है कि मेरे साथ, या मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ये एनर्जी आ रही थी, तो इसमें ये एनर्जी आना एक स्वाभाविक है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इनमेच्योर थे, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप एक अच्छे स्टेटस, अपना अच्छा एक रुतबा है आपका, आपकी एक अलग ही एक पहचान है, पर वो उस पहचान में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपने ऊपर, अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट है। वो उन्हें पता है कि आपकी वर्थ तो बहुत ऊपर है, आप एक एम्प्रेस हो, पर मेरी वो वर्थ नहीं है। ये वाली उनके अंदर की एनर्जी, उस वजह से आपसे वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। पर आपके लिए प्यार, रोमांस, फीलिंग्स, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप पे डाउट करते कि मैं इस रिश्ते को निभा सकता हूँ, मैं आपको वो खुशियां दे सकता हूँ, आपको वो लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ जो आप जिसके काबिल हो। तो यहाँ पे उन खुद के ही अपने ही जो अंदर की डाउट है, अपने ही अंदर का जो एक डर है ना, वही आपके पार्टनर को बार बार ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए फोर्स करता था। पर यहाँ पे आपके लिए एक आपके पार्टनर का जो एक अलग रूप है ना, वो एक बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, फीलिंग्स है, एक बहुत अलग लेवल के वो आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं, पर यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो उन्हें अपने सेल्फ डाउट है, ठीक है, अपना पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, तब ये सिचुएशन बार बार आपके पार्टनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग और गाइडेंस क्या मिलने वाली है हमें, हमारी डेस्टिनी में हमें क्या लिखा है, हमें क्या मिलने वाला है। प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारी डेस्टिनी में और हमें क्या ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। चलिए जी, अब हम करते हैं 99। यहाँ पे एनर्जी है, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ से किसी तरह की कोई साइकिल खत्म होने वाला है, कोई बैड पैटर्न हो, जो भी सिचुएशन, कुछ चीजें आपकी लाइफ से कोई कार्मिक बंधन जो जिसमें है वो खत्म हो सकता है शायद, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए बैलेंस जो है, बैलेंस को देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफिकेशन, ठीक है, ओके। तो बैलेंस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप लोग इस टाइम पे इस सिचुएशन में, अभी रिसेंट जो आपकी सिचुएशन चल रही है, शायद
बहुत ज़्यादा आप लोग पेनफुल सिचुएशन में हो, ये किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, हेल्थ में भी हो सकता है, किसी तरह से भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, आपको लगता है कि जैसे मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरी सिचुएशन को कोई समझ नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे समझने वाले कोई भी नहीं है। आपको खुद ही अपने लिए एफर्ट लगाना होगा, आपको खुद ही बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ लिखा है। आपकी नई सुबह शुरू हो सकती है। आप इस पेनफुल सिचुएशन से निकलना होगा, आपको अपने आप को हील करना होगा। यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से आपको बैलेंस्ड भी मिलेगा और आपको हीलिंग भी दी जा रही है। यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए नई शुरुआत की यहाँ पे एनर्जी, नई सुबह की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह का नया उजाला आपकी लाइफ में आ सकती है। किसी तरह की अगर आप कह सकते हो, अगर आप लव लाइफ में अगर अपने पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा दूर हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर इस टाइम पे बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बैलेंस बना के आपके पास आएंगे। इस रिश्ते को नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे आपने ही जो एनर्जी सेंड की है, अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि आप मेरा पार्टनर मुझसे बात करे, क्लियर आउट करे, इस सिचुएशन को बैलेंस करे, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इस पेनफुल सिचुएशन को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे और नई शुरुआत जरूर होगी। अगर आप करियर में देख रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरह की करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आने वाली है, और इसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या है, अपने आप को बैलेंस करना होगा, इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। ठीक है, ये आपके लिए ब्लेसिंग आई है। इमोशनल विड्रॉ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में या फिर आप लव लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, किसी तरह के कार्मिक बंधनों में फंसे हो या फिर कार्मिक रिलेशन में अगर आप फंसे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लव लाइफ को अगर आप चाहो तो आपके हाथ में ये सुधारना। इस फाउंडेशन को क्रिएट आपने किया है, इस फाउंडेशन को गिरने देना, नहीं गिरने देना, वो आपके हाथ में। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप किसी तरह की कह सकते हो किसी फाइनेंशियली अगर आप किसी तरह से लो चले गए हो, किसी तरह के फाइनेंशियली आपका नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो हर चीज़ स्टेबल हो जाएगी। आपको थोड़ा सा अपने आप को इमोशन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि इमोशंस हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देते। तो यहाँ पे अगर आप इमोशनली अगर आप किसी तरह को इमोशंस के साथ अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करोगे, तो ये इमोशंस ज़रूरी नहीं है कि आपको वो इमोशंस आगे बढ़ने दें। यहाँ पे अगर आप मनी से रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी को सेंड कर रहे हो कि मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये करना बंद कीजिए। अपने आप को इमोशनली हील कीजिए। हील करना बहुत ज़रूरी है कि आप को हील करने, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दी जा रही है आपको कि हील हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और थोड़ी सी मेहनत अपने लिए भी करनी होगी, क्योंकि आपको अपने आप को हील करना होगा। इमोशंस को ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मतलब यहाँ पे ये वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अपने आप को ज़्यादा ही आपने इमोशनली डाउन कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में, करियर में अगर आप इमोशंस को लेके आओगे ना, तो शायद ये इमोशंस हर जगह काम नहीं आएंगे। इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आपके लव लाइफ में ही काम आ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहाँ पे इमोशंस आपके वहाँ पे काम नहीं आने वाले। और मेहनत कीजिए अपने ऊपर, अपने आप को थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में लेके आइए और कह सकते हैं कि अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, आपके लिए वो हर चीज ईश्वर ने संभाल के रखी है, पर थोड़ी सी मेहनत आपको करने की नीड है यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलिटी को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह की कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो सकती है। अगर आप
बहुत टाइम से आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन को आपने फेस किया है, उसकी वजह से आपने हार्ट चक्र को अगर अपना ब्लॉक कर दिया है, तो आपको कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे अगर आपने ये बार बार आप रिजेक्शन को फेस कर रहे हो, तो शायद इसमें आप सीख नहीं रहे हो, और उस वजह से आपने आपको अब रिसीविंग मोड में नहीं आ रहे हो कि अब मुझे किसी की नीड नहीं है, सब के सब एक जैसे होते हैं, सब मुझे ऐसे ही धोखा देते हैं। आपने बार बार वो एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने दिया है और अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया। आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, अब आप किसी का प्यार एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, आप किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते। अगर आप इस वाली एनर्जी में हो, तो आपको कहा जा रहा है कि ये इस एनर्जी से बाहर निकली, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप रिसीविंग मोड में नहीं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक पास्ट लाइफ का कोई एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ जुड़ने वाला है जो आपको प्यार से भरने वाला है, पर इसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना होगा, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आप शायद किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से या किसी तरह से कहीं कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी, आपको कोई ना कोई ऑफर जरूर आ रहा है, पर आप उसको देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। यहाँ पे हार्ट चक्रा पे आप फोकस कीजिए। चूज वाइजली को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ वॉन्ट्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में है, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आपको कहा जा रहा है चूज वाइजली। सबको एक तरफ से रखिए और उसके बाद उसको ध्यान से देखिए कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ट्स है, तो आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे किसी तरह की प्लानिंग के बगैर आप अगर कोई चीज़ अगर आप चाहते हो कि ये चीज़, इन इतने सारे ऑप्शन होने के बाद आप अगर उसको ऐसे बिना इससे ही आप कोई चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दोगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ध्यान से अपने आप उस चीज़ पे प्लानिंग करके आगे बढ़िए और उस चीज़ को चूज कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप जो चीज आप चूज करने वाले हो ना, ये आपके लिए एक अबंडेंट के लिए रास्ते खोलने वाले। आप एक आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही है, तो आपकी वो दिक्कत खत्म होने वाली है, पर आपको बहुत कुछ डिवाइन की तरफ से दे रहा है, पर उसमें से जो बेस्ट है, जो चीजें आपके लिए सच में ही फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है, उन चीजों में से आपको उनमें से एक चीज को सिलेक्ट करना होगा और उस पर फिर फोकस करना, उसको प्लानिंग के साथ आगे लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड इश्यूज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे अगर आप काफी टाइम से मनी से रिलेटेड, यहाँ पे मनी का इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या हेल्थ इश्यूज की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में लो वाइब्रेशन में आप आ गए थे, तो यहाँ पे आप इसकी वजह से आपको ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लो चले गए या हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा लो चले गए थे, तो शायद आपने स्पिरिचुअल होना शुरू हो गए थे, शायद आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो चुके थे, आप ईश्वर के साथ जुड़ना शुरू हो चुके थे। इस वजह से अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली, मतलब ये चीजें आपके पैटर्न जो आपकी लाइफ में था, ये फाइनेंशियली अब लॉस या फिर हेल्थ इश्यूज या किसी तरह की आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा लो डाउन वाइब्रेशन में चले गए थे, तो वो चीजें आपने खुद ब खुद इम्प्रूव की है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हुए, आपने डिवाइन के साथ जुड़ के अपने आप को थोड़ा सा हील किया है, अपने आप को थोड़ा सा ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए, आप मंत्रा कर रहे हो, किसी तरह के स्पेल कर रहे हो, किसी तरह की आप डिवाइन के साथ जुड़ के मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके अपनी अरदास कर रहे हो, भगवान से मिल रहे हो, उनको अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे वही चीजें अब आपके लिए एक नया भाग्य उदय का हो रहा है। आपका मतलब आपके साथ एक गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है। ये स्पिरिचुअल होने की वजह से यहाँ पे डिवाइन की आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। अब इस सिचुएशन में आप ज्यादा टाइम तक नहीं हो, अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। जब ये आप वीडियो देखोगे तब से ही आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। ये फुलफिल विशेष को क्लैरिफाई किया है द सन और टावर ने। तो अभी अगर आप लोगों की लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट है, या किसी तरह की आपकी लाइफ में किसी तरह के अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो, अगर आपका कोई रिश्ता टूट चुका है,
तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप करियर में किसी तरह के बिजनेस आपका खत्म हो चुका है, या फिर कोई ऐसी बड़ा इवेंट हुआ है आपकी लव लाइफ में या फिर करियर में, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म होना एक डेस्टिनी का एक पार्ट था। तो वो चीज़ें ख़त्म हुई है, वो वही चीज़ें ख़त्म हुई है जो आपके लिए शायद आगे इन फ्यूचर आपके लिए वो सही नहीं थी, पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था और ये चीज़ें क्यों ख़त्म हुई। पर यहाँ पे आप या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके या कुछ अपने आप को जैसे एक कॉम्प्रोमाइज़ की ही एनर्जी में थे कि चलो देखा जाएगा, लोग सोसाइटी की डर से भी कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं, या लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे फैमिली वाले क्या कहेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, इस वजह से भी कई चीज़ें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ और वो जो आपकी जो सिचुएशन थी ना, वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। यहाँ पे ईश्वर को आपकी हर सिचुएशन के बारे में पता है, कौन सी चीज़ कब ख़त्म करनी है, और वो चीज़ें ख़त्म होनी थी वो आपने, मैंने, किसी और ने नहीं की होती, वो ईश्वर के द्वारा डिवाइन के थ्रू पहले से ही डिसाइड होता है कि इस टाइम पे आपकी ये सिचुएशन ख़त्म होनी है, तो वो चीज़ें ख़त्म हुई होगी। तो अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुलने वाले हैं आपकी लाइफ में। वो अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है, या किसी तरह की नेम फेम से रिलेटेड आपकी यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, ये लव लाइफ में भी हो सकती है। अगर आपका लव लाइफ में किसी तरह का कोई रिश्ता, फैमिली में कोई रिश्ता खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे नई किसी रिश्ते की एंट्री हो सकती है, और ये रिश्ता आपके लिए एक सक्सेस और हैप्पीनेस लेके आने वाला है। ये रिश्ता जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लकी साबित हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आ सकता है। यहाँ पे कोई किसी तरह की आपने जो विश मांगी थी ईश्वर से, जो आपने इच्छा जाहिर की थी, वो इच्छा आज के दिन से आपकी पूरी हो सकती है। आज से आपके लिए कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं और नई शुरुआत हो सकती है। आपकी गुड लक आपके लिए, भाग्य आपके साथ देने वाला है, ठीक है। ये वाली आप लोगों के लिए एनर्जी है, और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, और ये गाइडेंस भी थी। चलिए देखते हैं टाइमिंग में कुछ स्पेशल टाइमिंग जो हमारे व्यूवर्स को जानना बहुत जरूरी है। मार्च मंथ, अगस्त मंथ, कमिंग मंडे, और द स्टार। तो आपकी लाइफ में किस तरह की कोई विश पूरी हो सकती है। ये 20 जैन से लेके 18 फेब के बीच में कोई आपकी कोई एक इच्छा पूरी हो सकती है इस टाइम पे। ये लाइफ की किसी भी एरिया की इच्छा हो वो पूरी हो सकती है। यहाँ पे एम्परर आया है, तो किसी तरह की आप किसी पोजीशन को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी तरह की अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपनी लाइफ अपना हाथ में लेने वाले यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये है 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में, और यहाँ पे है नवंबर मंथ। चलिए तो अब आपके पार्टनर के लव मैसेज, और यहाँ पे है साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। यूं तो बहुत से काम है मेरी जिंदगी में, मगर हमने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। काश तुम मेरी होती, अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। आई लव यू। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल, तुम्हारे बिना कभी बात करने की हसरत, तो कभी देखने की तमन्ना। उसके बाद तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, किसी तुम्हारे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। ओके ओके। चलिए अब गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या स्पेशल गाइडेंस, या फिर कह सकते हैं कोई ब्लेसिंग गॉडेस की तरफ से। एक only one. तो आपको कहा जा रहा है, ये देखिए ये दोबारा मैसेज आ गया है कि आप अपने लिए ऑनेस्ट हो जाइए, अपने आप की वर्थ को पहचानिए, अपने सेल्फ लव पे आइए, क्योंकि आप
दूसरों से उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, पर वो उम्मीद दूसरों से करने के बजाय अपने आप को, वो आप भरपूर हो हर चीज से, प्यार से, इमोशन से, केयर से, रिस्पेक्ट से, वो सब कुछ है आपके अंदर जो आप दूसरों को दे रहे हो, वो अपने लिए क्यों नहीं यूज कर रहे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप के लिए ऑनेस्ट हो जाइए, अपने लिए सच देखिए कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर वो हर चीज है जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो, और दूसरा जब कोई देता नहीं है फिर आप अपने आप को हर्ट करते हो। तो यहाँ पे हर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों से उम्मीद मत कीजिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपने आप को उस पोजीशन पे लेके आइए, क्योंकि आप खुद को प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, आप अपने आप को इग्नोर करोगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। आप अपनी वर्थ को पहचानोगे, आप अपनी वर्थ को पहचानते हो तो लोग आपकी वर्थ को भी पहचानना शुरू कर देंगे। आप जो जो आप अपने लिए करोगे ना, सेम टू सेम लोग आपके लिए करेंगे। अब अपने आप से प्यार करोगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, आपको दूसरों से प्यार मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपको लोग खुद अपने आप प्यार करेंगे, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो ना, अपनी वर्थ को पहचानते हो ना, अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो। जितने भी लोग रो रहे हैं ना कि मेरे पार्टनर मुझे प्यार नहीं कर रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी सेल्फ लव पे आओ, अपने आप के लिए ऑनेस्ट हो जाओ। बस आपको यही कहा जा रहा है। जिस दिन आपने ये स्टार्ट कर दिया, आपको खुद नहीं पता चलेगा सामने वाला आपको कैसे एकदम से प्यार करना शुरू कर रहा है, आपको कितनी वैल्यू कर रहा है आपकी, आपको कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें आप अपने लिए कर रहे हो ना, जो आप अपने, क्योंकि जो हम कहते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है यही है कि अगर आप अकेले अपने आप रह सकते हो ना, अगर आप अपने आप अकेले रह के अपने आप से बोर नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा गुण है। अगर आप अपने आप से बोर हो रहे हो ना, फिर आप उम्मीद मत लगाओ कि सामने वाला भी आपसे बोर नहीं होगा। तो अपने आप से प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपको शायद दूसरों की जरूरत ही ना पड़े। जिस दिन आपको अपनी कंपनी पसंद आ गई ना, तो ये 110% है कि लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये अपने लिए ऑनेस्ट हो जाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई ब्लेसिंग, एंजल्स की तरफ से कोई ब्लेसिंग। ओके, काफी ब्लेसिंग आ गई। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई सिचुएशन में अगर आप फंस चुके हो तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, वो डिवाइन से भी हेल्प लोगे तब भी आपके लिए, आप लोगों से भी हेल्प ले सकते हो, और यहाँ पे डिवाइन को भी अगर आप हेल्प के लिए बोलोगे तो वहां पे आपको डिवाइन भी हेल्प देंगे, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज अगर कहीं करना पड़े और जहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो सकती है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। यस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, खुशियां आने वाली है, जो जो आपने अंदर से आपकी एक वाइब्रेशन आ रही है ना कि हाँ ये चीजें होगी, तो यस वो चीजें होने वाली है आपकी लाइफ से। जो भी सिचुएशन है, अभी जो भी आप सिचुएशन फेस कर रहे हो, ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट अभी से, आज से ही अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बिग हैप्पी चेंज, तो यहाँ पे किस तरह के आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, अबंडेंस के साथ अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ये करियर में हो, फाइनेंस में हो, नेम फेम में हो, लाइफ के किसी भी एरिया में हो, बहुत प्यारे प्यारे कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े आपकी लाइफ में चेंज भी आएंगे, और ये सारे चेंज जो होंगे वो आपकी खुशियां से भर जाएंगे, और आपकी लाइफ को एकदम से खुशियों के साथ साथ आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, अबंडेंस से भर देंगे। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में इतनी आएगी कि आपको रिसीव करने के लिए अपना हार्ट चक्र ओपन करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी, और थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपके भर भर के आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, पीस आपकी लाइफ में आने वाला है, और अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो चुका है, अगर आप अपनी बात किसी से रख नहीं पाते हो, अपनी बातों को आपने बता नहीं पाते हो, जब भी आप कुछ कहना चाहते हो आप
बताने से पहले ही आपके यहाँ पे अटक जाती है, बोलना कुछ चाहते हो बोलते कुछ हो। तो यहाँ पे अगर वो सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो या फिर आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई आपकी जॉब है या फिर कोई काम करते हो, तो यहाँ पे अगर वहाँ पे आपकी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे आपके थ्रोट चक्रा को हील किया जा रहा है और यहाँ पे ब्लेसिंग दी जा रही है आपको। ठीक है, तो इस ब्लेसिंग को आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।